अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीनल हाशमी। बार बार के नारे और वादे कि पैसे आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, बिजली सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और अल्टीमेटली हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। क्या वाकई सस्ती हो रही है? आवाम को उम्मीद है कि महंगाई और बेरोज़गारी कम होगी या नहीं, ये आज जानेंगे बनाम सरकार। मुल्क की मईशत की जब भी बात की जाती है तो हमेशा पिछले 2-3 महीनों से तो मुसलसल हम ये सुन रहे हैं कि IMF के साथ डील हो रही है, नहीं हो रही है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया कि डील भी हो गई, फर्स्ट किस्त भी आ गई और 2 किस्तें एक साथ मिलनी थी और पैसे आ चुके हैं। क्या इससे मुल्क की मईशत बेहतर होगी? एक्सपेक्टेशंस पिछले 2 टाइम से, मतलब 15 दिन के बाद जब पेट्रोल बढ़ता है तो 2 टाइम से ये सोचा जा रहा था कि प्राइसेस कम होंगी, शायद आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन दोनों ही टाइम एक सरप्राइज़ दिया गया हुकूमत की तरफ से और पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी गई और इस दफ़ा भी बढ़ाई गई हैं, जबकि आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही थी। और मैं पेट्रोल प्राइसेस का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसे ही उनकी प्राइसेस कम होती है तभी हम बाकी चीज़ों पर, बाकी कमोडिटीज़ पर, छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर भी देखते हैं कि अब शायद ये भी सस्ता हो जाएगा। मुल्क में पहले ही सैलाबी सूरत हाल इस कदर ख़तरनाक है कि हमारे ज़राई अजनास तबाह हो गए और अब हम नेबरिंग कंट्रीज़ में देख रहे हैं जहाँ से हमें लानी पड़ेंगी चीज़ें और डेफिनेटली प्राइस का जो डिफरेंस है वो ऑलरेडी मार्केट में नज़र भी आ रहा है। क्या आम आदमी के बारे में सोचा जा रहा है? वो जो IMF का एक रौला मचाया गया था, उसकी पहली किस्त आने के बाद क्या हमें और आपको रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच जी। मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आई हूँ पाकिस्तानियों के साथ, लोगों के साथ आपके पास कि अब शायद हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। वो जो एक लंबा इंतज़ार था कि IMF एतमाद नहीं कर रहा, सख्त पॉलिसीज़ हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, बिजली महंगी करनी पड़ रही है, पेट्रोल महंगा करना पड़ रहा है, टैक्सेस लगाने पड़ रहे हैं, अब किस्त आ गई है, क्या वो मुझे और आपको और बाकी लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचाएगी? देखें, पहली बात तो ये सिर्फ इकोनॉमिस्टों को पता है कि 2 अदारे बने थे, एक IMF और एक वर्ल्ड बैंक, दे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस। जी जी। IMF का काम है कि आपके जो कर्जे आपको दिए हैं या आपने जो दुनिया के मुल्कों को पैसे देने और वो मुश्किलात को पूरा करना, पैसे ला के लगाना, वो वर्ल्ड बैंक का काम है। सो IMF ने जो किस्त दी है उससे जो आपके इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, आपने जो कर्ज़े वापस करने हैं, आपने जो इंपोर्ट्स की हुई हैं उसके पैसे देने हैं, वो होंगे। ठीक है, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। सो वो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसको इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ रखने के लिए वो IMF की किस्त है जो आप और मैं ये समझते हैं कि मुल्क में लगेगा। वो अगर वर्ल्ड बैंक से पैसे आए होते तो सड़कें भी बनती, दरिया भी सीधे हुए होते, नहरें भी बनती, वो पैसे वहाँ से आते हैं। ठीक है, वो डेवलपमेंट के पैसे तो वहाँ से आते हैं। ये बात सही है कि IMF गारंटी अब देगा वर्ल्ड बैंक को भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी और ऐसे इदारों को भी कि पाकिस्तान क्योंकि डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और पाकिस्तान अब पैसे वापस कर सकता है, इसके दोस्त मुल्क उसको पैसे दे देंगे तो फिर वो देना शुरू कर देंगे, जो ख्याल है। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि हमारे और बड़े इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही। बिल्कुल सही। 2 बातें करनी या 2-3 बातें करनी बहुत ज़रूरी हैं इस समत में। पहली बात तो ये है कि आप और मैं, हम जब पाकिस्तान को और इसकी इकॉनमी को देखते हैं तो हम पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के मज़दूरों को, पाकिस्तान के किसानों को, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों को देखते हैं। बिल्कुल। ये जो इकॉनमी को देख रहे हैं ये सिर्फ आपके सरमायाकारों को देख रहे हैं, ये आपके इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं, वो लोकल हों या फॉरेनर्स हों, वो आपके जो गवर्नमेंट की फंक्शंस हैं उसको देख रहे हैं। सो टेक्निकली 2 पाकिस्तान की इकोनॉमीज़ हैं। अच्छा। एक जिसको हम Which is above us, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एग्रीकल्चर जो खुद बनाता है, खुद खा लेता है, जो इस फ्लड की इज़्ज़त में भी आ गया एंड सच फोर्थ, वो पिछले 75 साल से मुश्किल में है और वो मुश्किल में रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स उस लेवल पे गई नहीं है। फिर आपकी जो ज़मीनें हैं, आपका जो एग्रीकल्चर है, उसकी अपनी एक भयानक कहानी है। पहली बात तो ये है कि 40% से ज़्यादा ज़मीनें जो हैं की अराज़ी
वो उनके पास है, छोटे किसानों के पास जो खुद बनाते हैं, खुद खा लेते हैं। हमारी पॉपुलेशन उस पर डिपेंड करती थी और इस फ्लड में वो बह गए, बिल्कुल उनके मवेशी बह गए, उनकी फसलें बह गई हैं। दूसरे 40% से ज़्यादा बड़े ज़मींदार हैं जो पूरे 1001 हैं, जो पार्लियामेंट में भी होते हैं, जो कानून भी बनाते हैं, जो इलेक्शन जिसको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं, और वो अपने घर के लिए कानून बनाते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में वो लोग हैं। बिल्कुल सही। सिर्फ 20% आपकी ज़मीन है जो आपको खिला रही है, और वो लकीली पंजाब और सिंध में है ज़्यादातर, मगर सिंध में वो बह गई, पंजाब बच गया है इस लेवल पे। तो कंपैरेटिवली कम नुकसान उसका जो इस फ्लड से पहले जो डेटा है वो ये है कि 22% आपकी एग्रीकल्चर जो थी, जो क्या उसका नाम, जीडीपी को पैसे देती है, वो मवेशियों से थी, वो बह गई। 3%, सिर्फ 3% है जो जीडीपी को देती है पैसे, वो अनाज हैं आपके। सर ये जो आप फिगर्स बता रहे हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को एक तरह से फेस सेविंग मिल गई, एक तरह से फेस सेविंग मिल गई कि फ्लड आ गया था इसलिए जीडीपी डिप में चली गई। मतलब आप जो बता रहे हैं वो पहले से वो ऊपर नहीं जाएगी और भी कम हो जाएगी। जी, अब ऑफिशियल आज ये कह रहे हैं कि $10 बिलियन का नुकसान हुआ। $10 बिलियन का मतलब है, अगर इस करंट एक्सचेंज रेट पे हैं, कि कहीं 2 ट्रिलियन 2 खरब रुपए का नुकसान है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये तो आप पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ 75 ईयर्स बता रहे हैं, जब जिस पे काम नहीं हुआ, फंडामेंट्स के ऊपर काम नहीं हुआ, बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए कोई रूल्स ही नहीं बनाए गए किसी भी गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर हम अब करंट सिनेरियो पे बात करें, अपार्ट फ्रॉम द फ्लड एंड एवरीथिंग, अगर हम सिर्फ इस वक्त की मईशत के ऊपर बात करें, और जो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जब IMF अप्रूव कर देगा, किस्त आ जाएगी, तो रिलीफ इस तरह से मिलेगा कि उसकी शराइत जो सख्त से सख्त लगाई गई थी उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। पेट्रोल में हम टैक्स थोड़ा कम कर देंगे, आवाम को सब्सिडीज़ दे सकेंगे, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए हम नहीं दे पा रहे थे। तो आपको लगता है कि वो जो तमाम वादे किए गए थे वो अब पूरे हो सकेंगे? जो बात आप कर रही हैं, आप खुद ही देख लें, कुछ दिन हो गए, 2 या 3 दिन हो गए, किस्त आ गई, 1 नहीं 2 आ गई। क्या हुआ? महंगाई 49% चली गई। तारीख में कभी इतनी नहीं गई। जी, हो ही नहीं सकती थी। हम कहते हैं 100% जब चले जाए तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जी जी। तो हम उस तरफ जा रहे हैं और दिनों में जा रहे हैं। पेट्रोल महंगा हुआ है क्योंकि शर्त पूरी करनी है, हालांकि दुनिया में अब पेट्रोल जो है उसकी वजह से बिजली भी महंगी होगी, सब्जियां महंगी, फल महंगे, बाकी चीज़ें महंगी। ये तो कह दिया कि 200 यूनिट तक आपको वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे, मगर दूसरे टैक्स सारे लग रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। हमने तो यहाँ पर एक महीने में 50 रुपये एवरेज यूनिट भी पे किया है बिजली का बिल। लेकिन वहीं पर मैं फिर दोबारा उसी चीज़ के ऊपर आऊँगी, क्योंकि टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है। और आप अच्छा करें, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कोई उम्मीद ना रखें। देखें, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, मगर सवाल ये है कि आपकी जब तक एक्सपोर्ट, 2 बातें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं, वो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी डेफिनेटली। बिल्कुल, कोई पॉलिसी तो नज़र आनी चाहिए ना, कि सिर्फ टेक्सटाइल से तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, और बहुत सारी चीज़ें होंगी इस मुल्क में जिनको बेचेंगे तो आपने एक्सपोर्ट जो ड्यूटीज़ हैं कोई कम की हैं, नहीं की। दूसरी तरफ डॉलर बचाना कैसे है? तो खुर्दनी तेल जो आता है, जो हम पकाते हैं, उसमें पाकिस्तान के अंदर से कितना तेल बना के कर रहे हैं। बिजली जिसके लिए आप ऑयल ख़रीदते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर से कितनी आपने पॉलिसी बनाई है कि पाकिस्तान के पानी, पाकिस्तान की हवा, पाकिस्तान की भी अभी आई है कोई पॉलिसी के हम 2 वो लगाएंगे। बट आप ये सारा का सारा जो है, जब तक ये 2 प्रोडक्ट्स, मैं मशीनों की इसलिए बात नहीं करता कि कैपेसिटी नहीं है मशीनें बनाने की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं रॉ मटेरियल की इसलिए बात नहीं करता, मगर मैं अनाज की बात तो करता हूँ, मैं कपास की बात तो करता हूँ, जो हमारे अपने जो हम कर सकते हैं। वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट इफ वी हैव क्लियर पॉलिसी। आपने अभी कहा कि जी प्याज और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, तो एक्सपोर्ट्स ड्यूटी में भी तो उड़ानी पड़ेंगी ना आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप डॉलर कमा लें। डॉलर, ये 2 चीज़ें आप कर लें तो शायद इस मुल्क को थोड़ी सी रिस्पाइट
मिल जाएगी, बचत होगी, चीज़ें चलेंगी। तीसरी जो बात है वो ये है कि आपके लोगों को जो शहरों में हैं उनको रोज़गार कितने मिलते हैं। ठीक है, वो हमारा जो असल जो मैं पहला स्टैटिस्टिक्स है उसमें एक नया स्टैटिस्टिक्स भी है, अब कई सालों से है कि जो 60% वो हमारी इकॉनमी, वो तो अब शहरों की इकॉनमी। टैक्स पेयर भी ज्यादातर शहरों से ही आते हैं, सैलरीड क्लास। वो अब आप जो बात कर रही है ना, जो IMF की शर्तें हैं, उसने सब्सिडीज की बात की जी। अब सब्सिडीज का मतलब क्या है? सब्सिडीज का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने जेब से लोगों को पैसे देती है या रिलीफ देती है जी। जब मिनिस्टरों को मुफ्त तेल मिलेगा, मुफ्त बिजली मिलेगी, मुफ्त घर मिलेगा, एहलकारों को मिलेगा, जजों को मिलेगा और लोगों को मिलेगा, तो ये सब्सिडीज़ है। IMF जब कहती है सब्सिडीज उड़ाओ, तो वो सिर्फ ये नहीं कह रही कि गरीब आदमी के पे और टैक्स लगा दो, वो कह रही है कि आप करते नहीं है ना सर जी। तो यही तो फिर हम कहें कि जी IMF से रिलीफ मिलेगी तो नहीं मिलेगी। ठीक है, IMF की शर्त पूरी होगी तो नहीं पूरी होगी, क्योंकि अगर मेरा घर मुफ्त चलता है और आपका घर पे मेरा टैक्स भी लगता है तो IMF की शर्त कैसे पूरी हो रही है? सैलाब की तबाहकारियाँ तो दूसरी तरफ महंगाई, बेरोज़गारी और मुश्किल हालात में पिसती हमारी आवाम। लाहौर जैसे शहर में आप यकीन जानिए कि बेरोज़गारी इस कदर बढ़ती जा रही है कि नौजवान अब उम्मीद छोड़ते जा रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि घर का खर्चा पूरे करते करते घर के सरबराह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सफ़ेद पोश हैं, जो शायद एक वक्त का खाना स्किप कर देते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि अगर आप बिल पे कर रहे हैं तो बच्चों को स्कूल भेजने से कासिर हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल की फ़ीस नहीं दी जाती है। सब्ज़ी पकाना कहा जाता है एक आम आदमी की पहुँच में है शायद, लेकिन सब्ज़ी की कीमतें, दालों की कीमतें, चावल, आटा, सब कुछ इस कदर महंगा होता जा रहा है। एक तो वैसे ही सैलाबी सूरत हाल की वजह से इन तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, और अब जब माफिया स्टैंड कर रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है जिसके लिए हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इतने माफियाज़ हैं जो हर चीज़ की कीमतें बढ़ाने में अपना रोल प्ले करते हैं और कहीं ना कहीं हम सबको पस्ती की तरफ ले जाते हैं। आज तक कोई भी हुकूमत इन माफियाज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती है। आज का सवाल ये है कि IMF की किस्त मिल गई, जिसका एक लारा कह लें, नारा कह लें, वादा कह लें, जो आपका दिल कहता है कह लें, बार बार हुकूमत लगा रही थी कि एक दफ़ा IMF के पैसे आने दें, हालात बेहतर हो जाएंगे। सख्त डिसीजन ले रहे हैं IMF की वजह से, आ गई किस्त, पैसे मिल गए, अब क्या होगा? क्या सब्सिडीज़ दी जाएंगी? वो जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए थे वो कम होंगे? क्या रोज़गार के मौके पैदा होंगे? लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी या नहीं? ये लोगों ज़ुबानी जानेंगे कि अवाम क्या इस हुकूमत से उम्मीद रखे हुए है या नहीं। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूद हुसैन है। मकसूद साहब रिटायर्ड हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ, मैंने बी फार्मेसी की हुआ है, मेडिकल लाइन से मेरा 25 साल का तल्लुक है। और अभी आप रिटायर्ड हैं? अब रिटायरमेंट कुछ नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। ये मुल्क के हालात जो है बिल्कुल ही अजीब है, अपसेट है। जितनी भी तकरीबन पाकिस्तान को बने 75 ईयर्स हो गए हैं। जो भी गवर्नमेंट आई है उनके वादे जब वोट लेने होते हैं उनके डोर टू डोर आते हैं, जब वो कौमी असम्बली में चल जाते हैं अपनी सीट में, फिर वो बाद में लिफ्ट नहीं कराते हैं। वो बात ही नहीं करते कि हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, जब जाओ तो उनकी क्लोजिंग होती है, कोई नहीं होती। ये महंगाई ने जो लोगों का बिल्कुल जीना आराम कर दिया। अगर वो खुद यूनियन कौंसिल बना के गली मोहल्लों में आए फिर उनको पता चलेगा आवाम क्या है। अभी तो कह रहे हैं ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह IMF की किस्त आ गई है, अभी देखिएगा हालात बेहतर हो जाएंगे। लगता है आपको? से बड़ी मुश्किल लग रहा है। वो तो कर्ज जितनी वो उनकी शर्तें हैं, वो उनको लोन मिलेगा, उतनी महंगाई ज़्यादा होगी। 2-4 दिन हुए पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या आप देख लें। वो जितनी IMF की उनकी शराइत टर्म एंड कंडीशन है कि हम इतना लोन देंगे तो ये चीज़ें बनाएं, महंगाई करें, फिर आपसे रिकवरी होगी। पैसे मिलने के बाद भी आपको लग रहा है ये लोग महंगाई कम नहीं करेंगे? बहुत ही मुश्किल। जो पाकिस्तान में एक चीज़ बढ़ जाए वो मेरे ख्याल इम्पॉसिबल है कि वो नीचे आ। ये हर हफ्ते चीज़ें बढ़ रही है, हर 15 दिन बाद नया बजट आता है जी, पेट्रोल महंगा हो जाता है, सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। बजट हर साल के बाद आता है कि नहीं? तो साल भर एक दफ़ा बढ़ा दे तो ठीक है ना वहाँ, लेकिन वो हर हफ्ते पर बढ़ाते हैं, वो बजट का फायदा ही नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया चाचा जी आपका।
हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। गुलाम मोहम्मद साहब, क्या हालात चल रहे हैं आजकल? हालात तो बस अल्लाह ही बेहतर करेगा, बाकी जो है ये हुक्मरान इन लोगों का काम नहीं है। ये बस अपने चक्कर में लगे हुए हैं। गरीब आदमी मर रहा है, पीस रहा है महंगाई में। इतनी महंगाई हो गई है, यकीन करो कि रोना आ जाता है। घर में कभी खाना पकता है, कभी नहीं पकता। तो उसके बाद बाकी अल्लाह ही पूरी करता है इंसान तो। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने इन लोगों को हुक्मरानी दी है तो इन लोगों का हक है कि ये जो है ना आगे सपोर्ट करें, को डिलीवर करें। अच्छा, ये बड़ा आपने सुना होगा, खबरों में भी सुना होगा कि कर्जा मिल जाएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। कुछ भी नहीं, डॉलर नीचे आएगा तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। इन लोगों के लिए होगा, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब के लिए बस मरना ही है। इधर जो भी आता है वही गला दबा देता है। ये नहीं करते कि ये गरीब आदमी पीस रहे हैं, इन लोगों को कोई रिलीफ दे, कुछ भी नहीं होता। ये सब अपने चक्कर में लगे हो। आपको उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं। किसी हुकूमत से, किसी जमात से उम्मीद है? लेकिन एक है, अगर इमरान खान है, अल्लाह पाक उसको कोई हिदायत दे तो वो कुछ कर सकता है। लेकिन उनके हुकूमत के 3 साल ठीक थे। उनके हुकूमत के 3 साल थे, महंगाई भी नहीं थी, कुछ भी इतना महंगाई नहीं थी, इतना नहीं, इतना नहीं। जब तक ये आए ना तो 20 गुना ज़्यादा हो गई महंगाई। क्या बचा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन्होंने आके कहा था महंगाई मुकाएंगे, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत महंगी। इन लोगों का काम नहीं है, ये नहीं कर सकते, हुकूमत नहीं चला सकते। आवाम मर रही है, गरीब आदमी के पास खाने के कुछ नहीं है, पीने के कुछ। तो देखो मेरे पास दाढ़ी बनवाने के पैसे नहीं है। सोचते हैं कि भी कहीं से आएंगे। और जॉब करता हूँ, 20,000 पे क्या मिलता है? किराए पे रहते हैं? हाँ, किराए पे डीजे खान पे रहता हूँ। उधर घर है मेरा, वो भी सैलाब की ज़द में आया हुआ है। सैलाब की ज़द में? हाँ। आपके घर वाले ठीक हैं? घर वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, बाकी वो घर जो था ना वो क्रैक हो गया। लेकिन उन्हें ये नहीं कि सोच सकता कि सर्दियाँ आ रही हैं, वो कैसे फिर उनको बनवाएँ। बस अल्लाह ही बेहतरी करेगा। उम्मीद अल्लाह से है कि अल्लाह ताला आपके हालात बेहतर करे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम सर। वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? अज़हर महमूद अली। अज़हर भाई, मुझे बताएं कि इस वक्त हालात किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? वो जो बार बार कहा जा रहा था IMF के पैसे आएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, हमारे टैक्स जो जाते हैं गवर्नमेंट में वो हम पे ही लगेंगे दोबारा, कोई उम्मीद है? हम सबको इस टाइम तौबा इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। पूरे कौम पे अल्लाह की आजमाइश और पकड़ और अज़ाब नाज़िल है, जिसको हम लोग समझ ही नहीं रहे। खा वो तूफ़ानी बारिशें हों, महंगाई हो, हर कोई अपना ही घर भरने के चक्करों में है। इस मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। कोई हमें कायद जैसा लीडर चाहिए कि जो इस मुल्क को आगे लेके चले। हर कोई अपने ही केस ख़त्म करने के चक्करों में है, खा वो मेरे गुज़िश्ता सरबराह हों या वक्त के मौजूदा हों। आवाम को इनके साथ कोई भी रिलीफ नहीं मिल रही है। मैं ख़ुद वो बंदा हूँ जिसने पिछले महीने 4 बिल जमा कराए और मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे कि या बारी ताला, मेरे बच्चों का रिज़्क़ है जो मैं हुकूमत के ख़जाने में जमा करा रहा हूँ, बजाय रिलीफ मिलने के उल्टा हमसे ही लिया जा रहा है। अल्लाह ताला इस कौम पे रहम फरमाए और सारे कोई आलिम दीन उठे जो इस कौम को तौबा इस्तग़फ़ार के लिए 2 रकात नमाज नफल अदा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे और तब ये मुल्क आगे चला जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अल्लाह ताला ही है हमारी उम्मीद और सिर्फ वही मदद कर सकते हैं। लेकिन अज़ाब इलाही कहने से पहले हमें कहीं ना कहीं ये सोच लेना चाहिए कि ये जो फ्लड्स आ रहे हैं, जो लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, आजमाइश तो है ही सर, लेकिन मिसमैनेजमेंट भी है बहुत ज़्यादा। गुज़िश्ता हुकूमतों की मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये अल्लाह ताला का अज़ाब गरीबों पर ही क्यों आता है? फिर सामान यहाँ से सैलाब-ज़दगान के लिए जाता है, वो रास्ते में लूट लिया जाता है। किसको पूछे? ये कौम है हम। अच्छा चलिए, ये तो आपने ना पूरे हालात बता दिए। ज़ाहिर है हर एक आदमी का गुजर बसर मुश्किल हुआ है, लेकिन बार बार मिफ्ता इस्माइल साहब, शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं जी हमें दुनिया से पैसे चाहिए, हमें IMF से पैसे मिल गए, स्टेट बैंक भी मार्केट में पैसा फेंक रहा है। आपको लग रहा है हालात अभी बेहतर होंगे? नहीं होने। जब तक हम अल्लाह की तरफ रजू नहीं करेंगे, सिरात मुस्तकीम पे चलेंगे नहीं, नारों से नहीं, सिरात मुस्तकीम पे प्रैक्टिकल चल के दिखाएंगे, फिर अल्लाह हम पे अपना रहमत करे, अपना करम करे और अपना फजल करे। फिर ये तो मुझे लगता है हुक्मरानों से लेकर कौम हम सबको जरूर गुमराही की तरफ है। हम गुमराही नफ्सा नफ्सी है, वो हुकूमत से लेकर आम आदमी बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम चाचा जी। बड़ी गरम गरम जलेबियाँ आप बना रहे हैं, इस गर्मी के मौसम में, लेकिन चलता है। अच्छा मुझे बताएं क्या हालात हैं? हाल ठीक है आपका? मेरा तो ठीक है, मुल्क का हाल पता नहीं, ये महंगाई की वजह से ज़्यादा महंगी हुई। आपका गुजारा ठीक हो रहा है घर में?
नहीं, घर में कोई नहीं आ रहा, किराए का घर है, बिल बहुत आ रहे हैं। कौन कौन रहता है घर में? मैं और मेरी बीवी और एक बच्चा है। एक बच्चा है। 16,000 रुपये बिल आ गया। 16,000 बिजली का बिल? चाचा जी एसी लगाया हुआ है घर में? कुछ भी नहीं है, एक तो फिर- पंखा है तो एक फ्रिज है। तो 16,000 बिल आ गया, किस चीज़ का? बिजली का आता है, वो क्या करें, छोड़ दिया, मकान ही को छोड़ दिया सारा। अब कहाँ रह रहे हैं? कुछ भी नहीं, वो बच्ची के घर में रह रही है, मैं इधर आया हूँ सड़क पे, नीचे सोऊंगा। कितना कमा लेते हैं रोज़ का? 600-700 रुपये, 800 रुपये। वो तो गुजारे में निकल जाता है, खाने पीने में। कुछ भी नहीं होता है, ये सुबह का नाश्ता ही 200-300 रुपये का हो जाता है। उम्मीद है आपको हालात बेहतर होंगे? अल्लाह बेहतर करने वाला है, उम्मीद तो नहीं इनसे कोई उम्मीद नहीं। इनसे कोई उम्मीद नहीं? इनसे क्या मुराद है, जो हुकूमत में है या जो सियासतदान है? सियासतदानों में, हुकूमत में सियासतदान ही है और कौन? नहीं, जो हुकूमत में नहीं है उनसे भी उम्मीद नहीं है आपको? इमरान खान से उम्मीद थी थोड़ी सी, वो और कोई नहीं, ये सब चोर है। एक ही आदमी आया, इमरान खान। उन्होंने भी तो अपने दौर में बड़ी महंगाई की थी, लोग उसमें भी बड़ा तंग थे। महंगाई इनकी वजह से हुई थी, इन्होंने कर्जे लिए हुए। ये कहते हैं उनकी वजह से हुई। अब दोनों ही आए एक दूसरे पे डाल रहे हैं, मगर वो पिछ तो अवाम रही ना, मजबूर तो अवाम हो रही है ना। मजबूर तो अवाम है। बिल्कुल सही। क्या करेंगे, ये महंगाई का इतना दौर है कि किसी को कहते हैं ये 100 रुपये पाव है, वो नहीं लेते। वो कह रहे भाई इतनी 200 रुपये की, ये 500 रुपये में हो गई। जाहिर है हर चीज़ महंगी हो गई, चीनी महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, सबसे ज़्यादा तो घी महंगा हो गया। तो गरीब आदमी पिछ रहा है। गरीब आदमी पिस रहा है जी, गरीब आदमी पिस रहा है और गरीब आदमी अपनी उम्मीदें छोड़ चुका है। अस्सलामुअलैकुम सर, तो क्या नाम है आपका? अकमल खान अवारा। अच्छा, मुझे बताएं आजकल क्या हालात है? आजकल हालात इन्फ्लेशन की वजह से थोड़े से हालात ख़राब हो गए हैं। मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई तो कभी भी कम नहीं हुई, ये जो हकीकत की बात है। ये जब से हम पैदा हुए ये सुनते आ रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। असल में महंगाई को कंट्रोल करने का तरीकाकार ये है कि सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा पैदा किए जाए। असल तरीकाकार ये है, ज़राए आमदन बढ़ाएं। ज़राए आमदन बढ़ाए। ये महंगाई हो गई, महंगाई कभी भी ज़िंदगी में कभी कम नहीं होगी, ठीक है ना। महंगाई पूरी दुनिया में ज़्यादा है। आप पूरी दुनिया में अमेरिका में देख लें इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है, अमेरिका इंग्लैंड में देख लें, तमाम यूरोपीय ममालिक में देख लें, ये महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो ये अगर महंगाई का कहना कि हमारा तो डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे तो महंगाई का कहना और हुकूमतों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना मैं नहीं समझता कोई ये जस्टिफाई है। ठीक है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के कसूरवार तो हुकूमतें होती है ना, पॉलिसी लगाते हैं। अब मुझे ये बताएं, अभी IMF का एक वादा किया गया था कि पैसे आ जाएं फिर हालात बेहतर होते हैं। हाँ नहीं, अच्छा IMF का पता क्या तरीकाकार होता है? IMF ने असल में एक गारंटी है किसी भी मुल्क को। जब तक IMF का कर्ज आपको मिल जाता, उस वक्त जो दूसरे ममालिक है ना वो आपको कर्ज देते नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, वो असल में आप एक क्रेडिबिलिटी देखते हैं। अब ये हुआ है कि आपको कर्ज मिल गया, बाकी जो तमाम ममालिक है वो आपको उसका कर्ज दे देंगे, वर्ल्ड बैंक दे देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक दे देगा, बाकी कंट्रीज दे देंगी। असल में मसला ये है कि वहाँ जो पैसे आ जाते हैं ना उसको खर्च कैसे करना है, लगाने कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है, पॉलिसी कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, वो नेक नीति पे मबनी है। जब तक कोई सियासतदान, जब हमारे जो सियासतदान है वो नेक नीति पे मबनी काम नहीं करेंगे, काम नहीं हो सकता। आने वाले महीनों में आपको उम्मीद है कि हालात बेहतर, अल्लाह के फजल से हालात बेहतर होंगे। और हमारा मजहब भी कहता है कि नाउमीदी कुफर है, इसलिए पहले भाई मिले हैं जो एक्चुअली मुझे पुर उम्मीद नजर आ रहे हैं, वरना लोग परेशान हैं। यकीन जाने बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं है हालात बेहतर होंगे, यकीन जाने हालात बेहतर होंगे। आप देखें ना जो सैलाब हमारे पूरे मुल्क में बंद सैलाब ज़दगान में हालात ख़राब हो गए हैं, आप उनसे अपने आप को कंपैरिजन करके देखिए, क्या शुक्र निकलेगा। आप देखें और क्या उनको रोटी मिल रही है, क्या उनको पानी पीने का अवेलेबल है, क्या उनको रोशनी अवेलेबल है, क्या उनको सोने के लिए जगह अवेलेबल है, क्या बैठने के लिए जगह अवेलेबल है, क्या रोशनी उनको अवेलेबल है। अब बताएं मेरी माई बहनें सारी सैलाब ज़दगान जो मुतासरीन उनके हालात कितने होते हैं, पर्दे की सूरत हाल होती है, आपको सारा पता है, ख़वातीन के कुछ मसाइल होते हैं, वो कैसे सैलाब ज़दगान के दौर में अपने आप को महफूज कर सकेंगी, बेहतर रख सकेंगी, ठीक है। आप उनसे कंपेरिजन करके देखें आप अपने आप को, तो फिर आपने शुक्री क्यों करते हैं? नहीं, ना शुक्री की बात नहीं है, हुकूमत से उम्मीद लगाने की बात होती है या नहीं? आप कह रहे हैं उम्मीद है, आपको उम्मीद है। मैं कहता हूँ ये मुल्क में, और मैं चाहता हूँ कि ये जो चारे हुकूमतें हैं इसी तरह हुकूमत होनी चाहिए, किसी एक पार्टी की हुकूमत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ताकि इससे कंपटीशन होता है,
इससे ये गुलदस्ता है, मैं समझता हूँ ये गुलदस्ता है। ठीक है, आप कहते हैं ये असल जमहूरियत। असल जमहूरियत। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर, इधर आ जाएं आप बड़े गौर से बातें सुन रहे थे, मैंने कहा आपसे भी पूछ लेती हूँ। उम्मीद है आपको मुल्क की हालात बेहतर होंगे? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। IMF के पैसे मिल गए, इसके बावजूद बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी नहीं, मुखलस कोई भी नहीं है, गरीबों का कोई भी नहीं सोचता। ठीक है कि नहीं, कोई ऐसा हुक्मरान है जो गरीबों के बारे में सोचे। अच्छा, कैसे हालात बेहतर होंगे? पेट्रोल सस्ता हो जाए, बिजली सस्ती हो जाए? नहीं, इस तरह नहीं, महंगाई जो है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, गरीब आवाम को जो है रिलीफ मिले। और जो राशन 3000 का आता था वो 8-10 हज़ार का आ रहा है। 3-4 हज़ार में राशन मिल रहा है। कमाने वाले की तो जिंदगी नहीं है, बहुत मुश्किल। कम से कम 50 हज़ार सैलरी हो फिर गुजारा हो सकता है। 50 हज़ार है ही नहीं किसी नहीं है, किसी की भी नहीं है। मैं अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो मेरी 25 हज़ार है। कैसे बस क्या करें, अब करना पड़ता है बस। सही कह रहे हैं, करना पड़ता है जी। उम्मीद नहीं है लोगों को। एक भाई थे जिन्होंने उम्मीद लगाई कि हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। अल्लाह ताला से सबको उम्मीद है, तो फिर अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं कि इस मुल्क के हालात बेहतर कर दें, हमारे हाल पर रहम कर दें, और जो वादे ये हुक्मरान करते हैं आवाम से, इनको तौफीक दें कि वो ये वादे पूरे कर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।